जय मसीह की दोस्तों, आइए हम परमेश्वर की किताब हबक्कुक नबी की किताब का अध्ययन करें। बाइबल में हबक्कुक की किताब एक लघु भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से एक है। यह पुस्तक अद्भुत है क्योंकि यह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से लोगों को प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि यह खुद परमेश्वर से सीधे सवाल जवाब कर रहा है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की तकलीफों और अन्याय को देखकर टूट चुका है, लेकिन अंत में उसका विलाप एक महान विश्वास के गीत में बदल जाता है। आइए हम पहले अध्याय से उसका वर्णन करें और स्टडी करें। देखिए, पहला अध्याय में मनुष्य के विलाप और परमेश्वर को चौंकाने वाला उत्तर। इस अध्याय में हबक्कुक अपने देश यहूदा में चारों तरफ फैले अधर्म, हिंसा और कानून की कमजोरी को देखकर बहुत दुखी है। वह परमेश्वर के सामने अपना रोना रोता है। हबक्कुक 1:2 में, हे यहोवा, मैं कब तक दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा और तू उद्धार न करेगा? अध्ययन और गहराई। हबक्कुक परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठा रहा है। हमें लगता है कि परमेश्वर को अपनी शिकायतें बताना पाप है, लेकिन हबक्कुक का यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने टूटे हुए दिल को उंडेलना विश्वास का एक ही ऐसा हिस्सा है। हम समझे तो जब हबक्कुक शिकायत करता है तो परमेश्वर उसे उत्तर देता है कि वे यहूदा के न्याय के लिए कुर बाबुल के देश को की सेना को भेज रहा है। इस पर हबक्कुक और परेशान हो जाता है कि एक पवित्र परमेश्वर दुष्ट का इस्तेमाल अपनों को सुधारने के लिए कैसे कर सकता है। हबक्कुक 1:13 में लिखा है, तेरी आंखें ऐसे शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और कुटिलता को निहार नहीं सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट अपने से अधिक धर्मी को निगल जाता है, तब तू क्यों मौन रहता है? अध्ययन करें इसका और गहराई से। यह हबक्कुक जीवन के सबसे बड़े रहस्य से जूझ रहा है। बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जब जीवन में तकलीफें उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अध्याय 2, विश्वास की चौकी और अमर प्रकाशन। जब हबक्कुक को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वह जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाता, बल्कि वह परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ठहर जाता है। हबक्कुक 2:1 में, मैं अपने पहरे के स्थान पर खड़ा रहूंगा और गुंबज पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा और मैं अपनी शिकायतें के विषय में क्या उत्तर दूंगा। अध्ययन करें और गहराई से करें। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जब जीवन में असफलता मिले तो प्रार्थना करना बंद न करें। पहरे के स्थान पर खड़े होने का मतलब है संसार के शोर को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। तब परमेश्वर हबक्कुक को दर्शन देते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे साफ साफ लिख ले। हबक्कुक 2:3, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होने वाली है और यह पूरी होने के लिए वेग से दौड़ती है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें देर भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगे, उसमें देर न होगी। अध्ययन करें और गहराई से। यह परमेश्वर का टाइमिंग है, प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में जो देर हमें दिखाई देती है वह परमेश्वर की देरी नहीं बल्कि उनकी तैयारी होती है। प्रभु का वादा कभी निष्फल नहीं हो जाता। और इसी के बाद पूरी बाइबल का सबसे क्रांतिकारी और बुनियादी वचन आता है। हबक्कुक 2:4, देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अध्ययन करें। यह इस किताब का अद्भुत प्रकाशन है। नया नियम रोमियो 1:17, गलतियों 3:11, इब्रानियों 10:38 इसी एक वचन पर टिका हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि घमंडी लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो धर्मी है वे परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करके जीवित रहते हैं। जब आपके पास कोई सफलता ना हो तब केवल आपका विश्वास ही आपकी आत्मिक सांसों को चलाए रखता है। इसी अध्याय में परमेश्वर यह भी साफ करते हैं कि दुष्टों का वैभव अस्थायी है और अंत में केवल परमेश्वर के राज्य की जीत होगी। हबक्कुक 2:14 में क्या कहता है वचन ध्यान दे, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भर जाता है। अध्ययन करें। संदेह का विश्वास और आनंद के गीत में बदलना। तीसरे अध्याय में हबक्कुक की शिकायतें पूरी तरह गायब हो जाती है। वह परमेश्वर की संप्रभुता पर और उसकी सामर्थ्य को पहचान लेता है। वह बीते समय में परमेश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करके प्रार्थना करता है। और हबक्कुक 3:2 में,
हे यहोवा, मैं तेरी कृति सुनकर डर गया हूँ। हे यहोवा, इन वर्षों के बीच में अपने काम को इन वर्षों के बीच में उसको प्रकट कर, क्रोध के समय भी दया करना स्मरण कर अध्ययन करें गहराई से। हबक्कुक अब अपनी मर्जी पूरी होने की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि प्रभु, जो तेरी इच्छा है वही कर, बस इस न्याय के बीच में अपनी दया को याद रखना। और अंत में हबक्कुक विश्वास की उस चोटी पर पहुंच जाता है जहां संसार का कोई भी अभाव उसे हिला नहीं सकता। यह पद हर टूटे और असफल महसूस कराने वाले व्यक्ति के लिए संजीवनी है। हबक्कुक 3:17-18। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना लताओं में दाख हो, चाहे जलपाई के वृक्ष में कोई लाभ न हो और खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे भेड़शाला में भेड़ ना रहे और ना थानों में बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रफुल्लित रहूंगा। अध्ययन और गहराई से। यह बाइबल का सबसे ऊंचा आत्मिक स्तर है। हबक्कुक कह रहा है, अगर मेरी खेती बर्बाद हो या जाए, व्यापार ठप हो जाए, बैंक अकाउंट खाली हो जाए और चारों तरफ अकाल पड़ जाए, फिर भी मेरा आनंद नहीं छीना जा सकता, क्योंकि मेरा आनंद मेरी सफलता या चीजों में नहीं है। मेरा आनंद खुद यहोवा परमेश्वर है। जब आप अपनी खुशी को प्रभु से जोड़ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी असफलता आपको दुखी नहीं कर सकती। पूरी पुस्तक का समापन इस खूबसूरत और सामर्थ्य से भरे अंगीकार के साथ होता है। हबक्कुक 3:19। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पैरों को हिरणों के समान बना देता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अध्ययन करें। हिरण के खुर इस तरह बने होते हैं कि वह पहाड़ों की नुकीले पत्थरों को खड़ी ढलानों पर भी बिना फिसले बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन यही है। वे आपके जीवन के कठिन पथरीले रास्तों को रातों रात गायब नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी आत्मा को हिरण के पैर जैसे ताकत दे देंगे। जैसे मतलब परमेश्वर का कहना यह है कि हिरण के पैरों में जैसे ताकत होती है, वैसे ही परमेश्वर हमको उन तकलीफों में जो हम कमजोर हैं, जहाँ हम निर्बल हैं, उस जगह में परमेश्वर हमारी आत्मा में इतना सामर्थ्य देगा कि उस जगह से हम जय पाएंगे। हबक्कुक की किताब हमें सिखाती है कि संदेह से विश्वास की ओर और शिकायत से स्तुति की ओर कैसे बढ़ा जाता है। यदि आज आपके जीवन में अंजीर के पेड़ में फूल ना लगे रहे, यानी सफलता नहीं मिल रही है, तो भी हबक्कुक की तरह अपने बलमूल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका नियत समय तय हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और शांति को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस अध्ययन में जो भी आप सीखे होंगे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल में बने रहें।